ये वाकई बड़ी खबर है कि कोरोना वबा जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था और करीबन 6,56,680 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान में 5,865 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन अब हलाकतें थमने लगी। पंजाब में कई माह बाद पीर को कोई हलाकत नहीं हुई। इस पर हुक्मरान जमात के अमायदीन अपनी फतह के शादियाने बजा रहे हैं और ये डफली भी बजाई जा रही है कि अपोजिशन की कोरोना वायरस के बारे में हिकमत अमली और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत निकला और अब वो अपने जख्म चाट रही है। यकीनन हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि कोरोना का बदमस्त हाथी काबू में आ गया है। ताहम इस बारे में ये कहना कि हमने कोई ऐसा साइंसी फार्मूला ईजाद कर लिया है जिस पर अमल दरामद करके बड़ा तीर मार लिया, हकायक से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन ईजाद नहीं होती, मास्क पहनने, समाजी फासला रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सिवा वबा से बचने का कोई फार्मूला नहीं है। जिन मुल्कों और उनके अवाम ने इस पर अमल किया वो सुरखरू हुए और जहां एहतियाती और मुदाफ़ती तदाबीर इख्तियार करने में लीतो लाल से काम लिया गया, वहां तबाह कुन नताइज बरामद हुए। अमेरिका की बाज़ रियासतों में जिनके गवर्नरों ने एहतियाती तदाबीर की मुखालफत की, वहाँ आज भी कोरोना पंजे गाड़े हुए हैं। जैसे न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रियो कोमो ने सदर ट्रंप की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद एहतियाती इक़दामात किए, वहाँ रिकॉर्ड अमवात के बाद सख्त लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे न्यूयॉर्क में हालात मामूल पर आ रहे हैं। पाकिस्तान में मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में कोरोना से मुतासरा केसेस में 80% कमी हुई है। यकीनन आदादो शुमार के मुताबिक ऐसा ही है। अब रोज़ाना कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 से भी कम हो गई है। नए केसेस 1200 की हद तक सुकड़ गए हैं और जितने कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस हैं, करीबन उतने शिफायाब भी हो चुके हैं। हुकूमत को यकीनन इसका सियासी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अभी आगे इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि ये वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसका पहला मरहला कमज़ोर पड़ने के बाद दूसरा मरहला भी आ सकता है, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की सूरत में हमारे लिए तबाह कुन भी हो सकता है। ईद उल फितर के मौका पर आवाम को ईद मनाने की खुली छुट्टी दे दी गई और उन्होंने किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। मरी, नथिया गली समेत सियाहती मकामात पर ईद की छुट्टियों में अवाम हस्बे साबिक टोलियों की सूरत में छुट्टियां मनाने पहुंच गए। उस वक्त तो नाम नेहाद स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ में दिन रात डोंगरे बरसाने वाले वज़रा और मुशीरान के मुंह में घुंघनियां पड़ गईं, लेकिन अच्छी बात है कि हुकूमत ने माजी की कोताहियों से सबक सीखा और इस मरतबा ईद उल अज़हा के मौका पर सख्त एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन का फैसला किया गया और मकाम शुक्र है कि इस पर किसी हद तक अमल दरामद भी हो रहा है। मरी की एक्सप्रेस वे ईद की छुट्टियों से पहले ही बंद कर दी गई है। इसी तरह दीगर सयाहती मकामात भी बंद कर दिए गए हैं। मार्केट्स भी पीर की रात से 5 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं। वैसे इस मौका पर यह भी कहा जा सकता है कि इस लॉकडाउन का मनफी असर गरीबों और दिहाड़ीदारों पर भी पड़ेगा। सयाहती मकामात के वो दुकानदार और वहाँ के रिहायशी जिनका इन्हिसार सयाहों पर है और उनका रोजगार भी मुतासिर होगा। लिहाजा हम कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इतनी मेहनत से जो ग्राफ नीचे आया है, माहिरीन के मुताबिक दोबारा ऊपर जा सकता है। अफसोसनाक बात यह है कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए भी सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सके और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। सिंध की हुकूमत पर शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी है। गवर्नर सिंध हो या सिंध से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वज़रा अली हैदर जैदी और फैसल वावडा, सबकी तोपों के रुख वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ हैं। हालांकि मुराद अली शाह ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए बड़ी जांफशानी के साथ काम किया है। सिंध हुकूमत का नुक्ता निगाह ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, बसूरत दीगर खासा नुकसान हो सकता है। उनका मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन नरम करने से जानें तल्फ होंगी और इकॉनमी बहाल नहीं होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तिदलाल भी अनोखा है। वो फरमाते हैं कोरोना वायरस के आदादो शुमार ही गलत हैं और महज कम टेस्टिंग करके ये दिखाया जा रहा है कि वबा के फैलाव और तबाही में कमी आ रही है। हालांकि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के आदादो शुमार के मुताबिक भी कोरोना वायरस पसपाई की तरफ गामजन है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन हमारे सियासतदानों की भूल भुलैयों में हकीकत भी गुम होकर रह जाती है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर बड़े फख्र से कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा है और इंपीरियल कॉलेज के मुताबिक मामलात रूब इस्लाह हैं। लेकिन चंद माह पहले यही असद उमर साहब थे, जब कोरोना वायरस अपने उरूज पर पहुंच रहा था, हकीकत को न मानते हुए फरमाते थे कि हम नाम नेहाद बैनुल अक़वामी इदारों के मन घड़त आदादो शुमार को नहीं मानते। अच्छे हुक्मरानों की निशानदेही होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मकाम शुक्र है कि अमली तौर पर इमरान खान साहब ने कोरोना वबा के हवाले से शुरू में होने वाली गलतियों, बिलखुसूस लॉकडाउन ख़त्म करने के नुकसानात का इदराक कर लिया है
جس کے لیے تعریف کے مستحق ہیں۔ اب پاکستان کو کورونا کے حوالے سے 2 مراحل عبور کرنے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا محرم الحرام۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ان سے سرخرو ہو کر نکلے۔ وائرس میں کمی کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام میں بھی آہستہ آہستہ یہ شعور کسی حد تک جاگزین ہوا ہے کہ احتیاط لازم ہے، لیکن دوسری طرف انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ لوگ مہینوں گھروں میں مبہوس رہنے کی بنا پر اکتا جاتے ہیں، اور جب انہیں موقع دیا جائے تو وہ احتیاطی تدابیر کو ایک طرف رکھ کر باہر نکل آتے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور کے عوام کو سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ وہ احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھ رہے کیونکہ وہ جاہل ہیں، لیکن امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں جب لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تو وہاں کے پبوں، ریسٹورنٹس اور ساحلی علاقوں میں عوام ٹوٹ پڑے، حالانکہ یہ وہ ملک ہیں جہاں خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ یقیناً حکومت نے انسانی فطرت، اقتصادی قباحتوں اور کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعی طور پر درست فیصلے کیے ہیں۔